जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। करूँ गुरु जी से प्रार्थना, रखना सदा दया का हाथ। जब भी पुकारूं नाम गुरु जी, देना हर घड़ी हर पल मेरा साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने अभी कहा कि जब भी पुकारूं नाम गुरु जी, देना हर घड़ी मेरा साथ, ठीक उसी तरह इस बार मेरे शिव गुरु मेरा साथ दिए, उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरा ही है। मेरा नाम रितु है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, मैं 4 बहन और 1 भाई है। सब बहन में से छोटा मेरा भाई है। उसका तबीयत इस बार दुर्गा पूजा में बहुत खराब हो गया। विजयादशमी के रात पेट में उसको बहुत जोर दर्द होने लगा। उसको डॉक्टर के पास लेकर रात के 2 बजे सब कोई गए और अल्ट्रासाउंड हुआ। उसमें उसका लीवर के पास पथरी निकला। रात में डॉक्टर इंजेक्शन दवाई देकर उसका दर्द को आराम कर दिए। सुबह फिर पापा उस ले जाकर पटना में दिखाए। वहाँ भी सभी तरह का जांच हुआ। डॉक्टर बोले जल्दी ऑपरेशन करना होगा। पापा के पास उतना पैसा नहीं था। पापा सोचे कि 2-4 दिन के अंदर पैसा का व्यवस्था करके फिर ऑपरेशन करवाएंगे। पापा भाई को लेकर घर आ गए। उसी रात उसके पेट में बहुत जोर दर्द होने लगा। उसी समय पास के डॉक्टर से मिले। सब कोई उस डॉक्टर का बहुत बड़ाई किया। ये डॉक्टर बहुतों का ऑपरेशन किया है, इसी से करवा लो ऑपरेशन। भाई को भर्ती कर दिया गया। पहले लेजर से ऑपरेशन किया पर पथरी नहीं निकला। फिर डॉक्टर उसका बड़ा ऑपरेशन करके डॉक्टर सभी पेशेंट का ऑपरेशन 30 मिनट में करके बाहर निकाल रहे थे, पर मेरे भाई का ऑपरेशन 2 घंटा से ऊपर हुआ। हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि इतना देर क्यों हो रहा है। सबको टेंशन हो रहा था कि इतना देर क्यों हो रहा है। बस सब कोई भगवान के आगे पुकार रहे थे। संगत जी, मैं ससुराल में थी। भाई को अभी तक देखने भी नहीं जा सकी हूँ। 2 घंटा के बाद भाई का ऑपरेशन रूम से बाहर निकाला गया। तब पता चला कि भाई का पेट का ऑपरेशन किया गया है। उसमें 16 टाका लगा है। 8 दिन के बाद भाई को हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए। 1 महीने के बाद टाका काटा गया। फिर भी पेट में दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद पटना लेकर जाने लगे। पापा दिन के 2 बजे निकल रहे थे। हमको अचानक पता चला। मेरी बहन फोन करके बोली भाई को पटना लेके जा रहे हैं पापा। मैं रोने लगी। संगत जी, वो बेचैनी लिख कर बताया नहीं जा सकता। उसी समय मैं गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, उसके साथ आप हर क्षण रहिए, किसी रूप में उसके पास जाइए। शिव गुरुजी, मेरे मन ही मन सोच रही थी कि कोई बूढ़ा रूप में आकर मेरे गुरुजी भाई को आशीर्वाद देकर ठीक कर दे। कोई तो ये कहे कि रास्ते में कोई एक आदमी मिला जो बहुत आशीर्वाद दिया और वो मेरे गुरुजी हों। मन ही मन ख्वाब देख रही थी और गुरुजी से बातें कर रही थी। गुरुजी मेरी बातें लगता है जैसे गुरुजी सब सुन रहे थे। मैं नादान समझ ना सकी। पूरा दिन गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और अपने आप से बातें कर रही थी कि गुरुजी आप कहाँ हैं, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। संगत जी, रात 8 बजे उसी दिन मम्मी को मैं फोन करके पूछी कि मम्मी पापा लोग पटना पहुँच गए। तभी मम्मी अपने आप बोलने लगी, भाई पापा सब पटना पहुँच गया। अब भोलेनाथ जाते जाते इतना अच्छा दर्शन दिए कि मैं क्या बताऊं। फिर क्या था संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मम्मी का पूरा बात भी नहीं सुनी और मैं बोलने लगी, अब मेरा भाई ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुजी उसके पास पहुँच गए हैं। फिर मैं मन को स्थिर की। फिर पूछी, बताओ मम्मी कैसे दर्शन हुआ। तब मम्मी बोली, जाते समय एकाएक नंदी बाबा और उसके साथ एक आदमी आए, गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गए। कोई गाड़ी में बैठ ही रहा था। तभी वो आदमी बोले, माता कुछ दे दो। मम्मी के पास पैसा नहीं था। उसी समय मम्मी अपनी बहू से बोली, दुल्हन तुम्हारे पास पैसा है तो बाबा को दे दो। मेरी भाभी 50 रुपया दे दी बाबा को। बाबा बहुत खुश हुए और बहुत आशीर्वाद दिए। फिर गाड़ी आगे निकाले। भाई के जाने के बाद बाबा मेरी मम्मी से बोले, मुझे चावल दे दो। मम्मी इतनी खुश थी कि आज शंकर भगवान का दर्शन हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और खुशी से वो चावल दी बाबा को। जब मैं ये सारी बातें मम्मी से सुनी तो मुझे लगा कि अब गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, देखेंगे। ये संगत जी, जब दिल से गुरुजी को पुकारेंगे तो किसी न किसी रूप में आकर अपने संगत को बचा लेते हैं और दर्शन भी देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।